अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल अडल्फ हिटलर का वफात का दिन है। यानी ये वो दिन है कि जिस दिन अडल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। अडल्फ हिटलर कौन था? अडल्फ हिटलर एक जर्मन था जो कि 1889 में पैदा हुआ। शुरू से ही अडल्फ हिटलर को अपनी जर्मन नस्ल पर नाज था और वो यही चाहता था कि पूरी दुनिया में जर्मनी की हुकूमत हो। पहली जंग अजीम के दौरान अपने इसी रवैये की वजह से उसको कैद का सामना भी करना पड़ा और उसने इसी कैद के दौरान अपनी मशहूर ज़माना किताब माइंड कैंप लिखना शुरू की। 1918 में जंग के ख़त्म होने के बाद जर्मन पर दूसरी कौमों के मुतालिब ने उसके अकीदे को और पुख्ता कर दिया कि दुनिया सिर्फ इसी सूरत में ही अच्छे तरीके से चल सकती है कि अगर पूरी दुनिया पर जर्मनी की हुकूमत हो। उसने वो जमात मुंतखब की जो कि जर्मन नस्ल परस्ती की कायल थी। इस जमात का नाम नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी था। ये नाजियों की जमात थी, यानी उनको अपने जर्मन होने पर नाज था। इस जमात ने आहिस्ता आहिस्ता जब पूरे जर्मनी में मकबूलियत हासिल की और 1933 में हिटलर इस जमात का सरबराह मुंतखब हो गया। उसी साल जर्मनी के इंतखाबात में इस पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और यूं हिटलर जर्मनी का चांसलर बनने में कामयाब हो गया। उसने अपने आप को फायरर का खिताब दिया। 1933 से लेकर 1939 तक उसने जर्मनी में इंतहाई अच्छे काम किए और जर्मनी को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ उसने दूसरे कामों पर मजालिम ढाना शुरू कर दिए। उसने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया और इसके बाद अपनी बदतरीन नस्ल परस्ती का मुजाहरा करते हुए पोलैंड पर भी हमला कर दिया। अंग्रेज़ों का ये ख्याल था कि हिटलर के कदम सोवियत यूनियन और रूस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अपनी तरफ कदम बढ़ते देखकर अंग्रेज़ों ने आलमी जंग का ऐलान कर दिया। उस वक्त के सोवियत यूनियन के डिक्टेटर स्टालिन के साथ हिटलर ने मुआहदा किया। उस मुआहदे के तहत पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर दोनों का मुश्तरका कब्जा था और पोलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन वो मुआहदा सिर्फ 2 साल तक कायम रह सका और 1941 में हिटलर ने दूसरी जंग अज़ीम का सबसे बड़ा ऑपरेशन बारबरोसा सोवियत यूनियन के खिलाफ शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद जोसेफ स्टालिन हिटलर के इंतहाई खिलाफ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हिटलर की फौजों को नाकामी होती गई और दूसरी जंग अज़ीम जारी रही। इस जंग अज़ीम में जर्मनी और सोवियत यूनियन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सोवियत यूनियन के तकरीबन 27 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और जर्मनी के तकरीबन 13 मिलियन लोग मारे गए। हिटलर यहूदियों का इंतहाई खिलाफ था, इसलिए उसने उनके खिलाफ हॉलोकॉस्ट का आगाज़ किया। उसने बहुत से कैंप्स कायम किए जिनमें यहूदियों को कैद कर मारा जाता था। कहा जाता है कि हिटलर ने तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों का कत्ल किया। हिटलर की फौजों को 1945 में शिकस्त हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका पुख्ता ईमान था कि जर्मनी किसी न किसी तरह फतह हासिल कर लेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको इस हकीकत का पता लगता गया कि अब जर्मनी को शिकस्त होने वाली है। जब सोवियत यूनियन की फौजें 30 अप्रैल को बर्लिन में दाखिल हुई तो हिटलर ने अपनी जान खुद ही ले ली और खुदकुशी कर ली। लेकिन कहा जाता है कि ऐसा नहीं हुआ और हिटलर को सोवियत यूनियन की फौजों ने गिरफ्तार कर लिया और स्टालिन ने उसको कई साल तक कैद रखा और उसका इंतकाल कैद में हुआ। अगरचे इसकी हकीकत कोई भी नहीं जानता, इसलिए तारीखी हकायक के मुताबिक हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को ये खुदकुशी की थी। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।